नमस्कार, पंजाब केसरी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूटकर बिखरा नहीं करते। और जब बात नेक काम करने की हो और दूसरों की मदद की हो तो भगवान भी साथ देते हैं। आज के ऑपरेशन माँ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें भगवान कृष्ण की तरह मोहन सारथी बन गए और एक बेटी को उसकी माँ से मिलवाने चल पड़े। कहते हैं ना कि दिल्ली दिल वालों की है, और ऐसे ही दिल वाले हैं मोहन सिंह। रास्ते में बारिश आई, तूफान आया, लेकिन हौसले नहीं डिगे। एक बार फिर मन में आस, दिल में विश्वास और एक माँ की फरियाद लेके हमारी टीम चल पड़ी ऑपरेशन माँ को अंजाम देने। ना मौसम की फिक्र और ना ही बदलती हवाओं की, बस दिल में थी एक उम्मीद। ऑपरेशन माँ के तहत इस बार फरिश्ते के रूप में सामने आए मोहन सिंह, जो एक शूटर हैं और लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। और जब उन्हें बेटी और माँ की कहानी का पता चला तो खुद बेटी को माँ तक पहुँचाने के लिए तैयार हो गए और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अंत तक साथ दिया। तो चलिए आपको ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। वैसे तो माँ के पास हमारे हर मर्ज की दवा होती है, लेकिन क्या हो जब माँ खुद ही बीमार हो और उसके पास सेवा करने के लिए कोई ना हो। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करना ही परम धर्म है। जब तक हम बच्चे होते हैं, माँ बाप हमारी सारी परेशानियों को अपने सर पर ले लेते हैं, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है, या यूं कहें कि एक ऐसा सत्य है जिसके आगे इंसान बेबस हो जाता है। और ऐसा ही एक वीडियो हमारे पास आया, जिसमें बूढ़े माँ बाप प्रशासन से मांग कर रहे थे कि उनके बच्चों को उनके पास आने दिया जाए। मैं नानक चंद्र राय अपनी पत्नी आशा राय के साथ रोहिणी सेक्टर बंदे में रहता हूँ। हम दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं और मेरी पत्नी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। मेरे को भी शरीर ठीक नहीं रहता है, चलने में काम करने में प्रॉब्लम होती है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अतः मेरी लड़की जो सादरे में रहती है, मैं चाहता हूं कि वो लड़की मेरे पास लॉकडाउन तक आ जा, थोड़ा देखभाल करने के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक तरफ बूढ़े माँ बाप परेशान थे क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो दूसरी तरफ देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बेटी भी नहीं आ सकती थी। तो वहीं बेटी का भी एक वीडियो हमारे पास आया। सर, मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं शाहदरा मुकेश नगर में रहती हूँ। ये मेरी बिटिया है 1.5 साल की। मेरे पेरेंट्स रोहिणी में रहते हैं। मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। भाई मेरा जयपुर में रहता है। पेरेंट्स मेरे अकेले हैं, तो वो पापा मम्मी की देखभाल नहीं कर पा रहे। मेरी मदर को मेरी ज़रूरत है, तो मैं आपसे मैं डीसीपी शाहदरा से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाने की इजाज़त दी जाए, ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूँ। थैंक यू सर। माँ बाप की पुकार और बेटी की गुहार, दोनों वीडियो को देखने के बाद दिल पसीज सा गया। एक माँ का दुख देखते ही अंदर से आवाज आई कि किसी भी प्रकार से इन दोनों को मिलाना चाहिए। इससे पहले कि एक माँ के आंखों के आंसू अपनी बेटी के इंतजार में सूख जाए, हमने शुरू किया ऑपरेशन माँ। ऑपरेशन माँ में इस बार हमें एक सूचना मिली विवेक विहार से। वहाँ पे एक ज्योति नाम की महिला है, उनकी खुद की एक बच्ची है, लेकिन उनकी माँ होती है रोहिणी में, और उनको सूचना मिली कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, तो वो जाना चाहती हैं अपनी माँ के पास। तो उनका ये था कि भैया हमें किसी भी तरह से मेरी माँ के पास पहुँचाया जाए। तो उनके मिशन को लेकर एक बार हम चल पड़े डीसीपी शाहदरा के ऑफिस, और हम ये चल पड़े हैं शाहदरा के लिए। तो देखिए रास्ते में जगह जगह सुनसान पड़ा है, कहीं कहीं पुलिस की चेकिंग हो रही है, और तमाम जो लोग हैं कहीं बिल्कुल खाली सा दिखाई पड़ रहा है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, और ये भी एसेंशियल सर्विस वाली गाड़ियाँ हैं जिनको कि सरकार ने कुछ छूट दी है। सुनसान, बस अगर कहीं कहीं दिखता है पुलिस पिकेट दिखती है तो पुलिस पिकेट पे तलाशी हो रही है, लोगों से पूछताछ की जाती है, और जिनके पास वैलिड पास है उनको जाने देते हैं, जिनके पास वैलिड रीज़न नहीं है उनको समझाते हैं। अगर नहीं मानते तो गाड़ियाँ भी बंद होती हैं, और ये गाड़ियाँ बंद हो रही हैं तो सीधा 3 मई तक के लिए बंद हो रही हैं। जिनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि वो क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और उनके पास अगर कोई पास नहीं है, तो इस तरह से हम पूरी दिल्ली का ऐसा नज़ारा है। और अब हम चलते हैं डीसीपी ऑफिस। ऑपरेशन माँ के तहत दिल्ली पुलिस का कार्य बेहद सराहनीय है, और इस बार हम शाहदरा दिल्ली पुलिस उपायुक्त के कार्यालय पर पहुंचे। शाहदरा पुलिस उपायुक्त के समक्ष एक मां की परेशानी को बताया गया। परेशानी को सुनने के बाद शाहदरा पुलिस उपायुक्त की मानवता दिखी और उन्होंने बिना किसी देरी के पास जारी कर दिया। ये पंजाब केसरी के माध्यम से हमको एक सूचना मिली कि एक ज्योति नाम की टीचर हैं जो यहाँ काम करती है, वीकेआर के एरिया में रहती है। इनकी माँ बहुत बीमार है और उसकी देखभाल करने के लिए इनको उनका वहाँ जाना बहुत नितांत आवश्यक है। तो हमने इनको कर्फ्यू पास दिया, मूवमेंट पास दिया, और इनको फैसिलिटेट किया जिससे कि अपनी माँ से मिल सके और अपनी माँ की सेवा कर सके।
कहते हैं ना कि जब आप कोई नेक काम कर रहे हो तो खुद खुदा भी आपके साथ होता है, और इससे नेक काम और क्या होगा जब एक माँ को उसके बच्चे से मिलाया जाए। इस मुहिम में जहां दिल्ली पुलिस हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, तो वहीं मोहन सिंह जैसे खुदा के बंदे भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम मोहन है और हमारी अपनी एक एसोसिएशन है, अपना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइफल एसोसिएशन, उसमें मैं सचिव के पद पर हूँ। मैं किसी काम से आज डीसीपी ऑफिस में आया हुआ था। यहाँ पर मुझे पंजाब केसरी के सतेंद्र जी मिले, जो कि किसी महिला की हेल्प करने के लिए पास बनाने के लिए आए हुए थे। उनकी मदर जो हैं वो रोहिणी में रहती हैं, तो उनको वहाँ पर छोड़ के आना है। इसलिए सतेंद्र जी ने से मेरे से बात करी, तो मुझे लगा कि भाई ऐसे टाइम में मदद करनी चाहिए, तो मैं अपनी गाड़ी से उनको रोहिणी तक छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। ऑपरेशन मां के तहत एक बार फिर एक बेटी अपनी मां से मिल पाई। जहां मां का दिल खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था, तो वहीं बेटी भी मां बाप के पास लौटकर बेहद खुश नजर आई। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं शाहदरा में रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स यहाँ रोहिणी में दोनों अकेले रहते हैं, क्योंकि मेरा भाई जयपुर में रहता है। यहाँ उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। तो लॉकडाउन जब से हुआ है तब से मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। वो अपने घर के काम करने के लिए समर्थ नहीं थी, तो बहुत कोशिश में थी कि मैं उनके, क्योंकि करीब हूँ भाई के कंपैरेटिवली, तो यहाँ आकर उनकी देखभाल कर सकूँ। लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा था लॉकडाउन में होने की वजह से। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की, तो पंजाब केसरी के थ्रू मुझे कुछ रास्ता नज़र आया। तो इन लोगों की मदद से मेरा ई पास बनवाया गया और इनकी टीम मुझे यहाँ तक छोड़ने आई ताकि मैं अपने पेरेंट्स के पास आ सकी। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी डीसीपी साहब का और पंजाब केसरी की टीम का कि उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स के पास लाने में मेरी मदद की। थैंक यू।